मैं शादी के मंडप के बाहर खड़ा था जब लाउडस्पीकर्स पर मेरा नाम मजाक बनकर गूंजने लगा। म्यूजिक अचानक रुक गया, भीड़ में विस्पर्स उठने लगे और समझने से पहले ही मेरी माँ को पूरी सोसाइटी के सामने स्टेज से नीचे उतार लिया गया। इल्जाम था चोरी का, जोर से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल झूठा। तुरंत फोन्स ऊपर उठ गए, वीडियोस रिकॉर्ड होने लगे। मेरी माँ ने आंखें झुका लीं, गिल्ट से नहीं, आदत से, वो आदत जो सालों तक चुप रहकर जीने से पैदा होती है। माइक पकड़े एक आदमी ने पंचायत स्टाइल अनाउंसमेंट की, हमें गरीब और लालची कहा, जैसे बस यही लफ्ज़ सबूत हों। मैं बोलना चाहता था, कसम से चाहता था, पर गला जैसे लॉक हो गया, जैसे बॉडी जानती हो कि बोलना सिर्फ सिचुएशन और बिगाड़ देगा। मेरी माँ का हाथ मेरी कलाई पर आया, वही पहचाना हुआ जोर, मत बोल, चुप रह। सिर्फ 1 मिनट में मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी का बोझ मुझ पर गिर पड़ा। दुल्हन के रिश्तेदार ताली बजाने लगे जैसे ये कोई एंटरटेनमेंट हो। किसी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, पर कोई FIR नहीं हुई। ये कानून का मामला नहीं था, ये बेइज्जती थी। जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ, जो मेरे साथ टिफिन शेयर करते थे, सब ने नजर चुरा ली, जैसे मेरी शर्म उन्हें भी दाग लगा देगी। स्टेज पर ही मेरी माँ के गहने उतरवा लिए गए, एविडेंस के नाम पर। वो सोना जो वो सालों से पहनती आ रही थी, ऐसे उतारा गया जैसे उसे पहले ही दोषी मान लिया हो। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये एंड नहीं है, ये बस शुरुआत है। मेरा दिमाग बचपन में चला गया, उस दिन पर जब पापा की डेथ हुई और मेरी माँ ने बिना आवाज़ के जीना सीख लिया। उसने सिलाई मशीन की लगातार आवाज़ के बीच मुझे बड़ा किया। दूसरों के कपड़े सिलते हुए मेरा फ्यूचर जोड़ती रही, कभी शिकायत नहीं की। पड़ोसी पैसा देते थे और उसके साथ ताने भी, माँ दोनों चुपचाप ले लेती थी। फिर ज़मीन का झगड़ा आया जिसमें हम सब कुछ हार गए। कोर्ट के चक्करों से वो डरती थी, इज्जत पहले, वो हमेशा कहती थी, पैसे फिर बना लेंगे। जब मुझे पहली स्कॉलरशिप मिली, वो रोई, जोर से नहीं, गर्व के साथ। शादी का रिश्ता इसी फैमिली से आया था जो आज हमें जलील कर रही थी। स्टेटस का गैप मुस्कुराहटों के नीचे छुपा दिया गया था। माँ ने एक बार वार्निंग दी थी, सिर्फ एक बार, ये लोग हिसाब रखते हैं। सालों पहले चचा ने गवाही बदलकर हमें धोखा दिया था। मुझे वो जला हुआ फाइल फोल्डर याद आया जो माँ छुपा कर रखती थी। मैंने कभी खोला नहीं था। मेरा गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता गया। माँ का सब्र कभी खत्म नहीं हुआ। एक ही घर में 2 अलग दुनियाएं। मैंने खुद से वादा किया, अगर वक्त नहीं आया तो मैं आऊंगा। शाम तक वीडियो हर जगह था, कैप्शन था, चोर की माँ। ऑफिस से HR का कॉल आया, बड़ी तमीज से इमेज इशू की बात की। बैंक लोन होल्ड पर चला गया, रेप्यूटेशन फ्लैग्ड। रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। माँ हॉस्पिटल पहुंची, BP स्पाइक हुआ, पर डॉक्टर से भी बोली मैं ठीक हूँ। अब भी चुप। मैं सबूत ढूंढने लगा। CCTV फुटेज अचानक गायब थी। शादी वाली फैमिली ने सेटलमेंट ऑफर किया, केस मत करो, उन्होंने कहा। एक लोकल नेता का कॉल आया, प्रेशर बढ़ने लगा। थ्रेट्स एडवाइस के कवर में आए। रहने दे बेटा, माँ ने कहा। उसी रात मैंने वो जला हुआ फोल्डर खोला। पुरानी डीड्स, रिसीट्स, कुछ नाम बार बार रिपीट हो रहे थे। उनके CA का नाम अलग ही चमक रहा था और पहली बार मुझे बदबू आई। कुछ बहुत गलत था, फाइनेंशियल फ्रॉड। रात के 2 बजे फ़ोन बजा, अननोन नंबर। दूसरी तरफ आदमी ने खुद को उनका एक्स अकाउंटेंट बताया। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, तुम्हारी माँ को स्केपगोट बनाया गया। उसने मुझे लेजर्स भेजे, एम्बेजलमेंट के ट्रेल्स, फेक अकाउंट्स। तब माँ ने मुझे सच बताया। उसे सब पता था, फिर भी वो चुप रही, मुझे उस सिस्टम से बचाने के लिए जो बिना पावर वालों को कुचल देता है। हमने फाइल्स एक रिटायर्ड जज को दिखाई, पापा के पुराने दोस्त। पढ़ते ही वो चुप हो गए। पावर शिफ्ट हो चुका था। लीगल नोटिसेस ड्राफ्ट होने लगे। मैंने माँ से कहा, अब तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत नहीं, अब ये बोझ मैं उठाऊंगा। वो पहली बार मेरी बाहों में टूट कर रोईं। हमने एक रूल डिसाइड किया, सिर्फ फैक्ट्स, कोई ड्रामा नहीं, कोई चीख चिल्ला नहीं। उसी पल मुझे महसूस हुआ, किस्मत ने अपनी चाल चल दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, सबूत खुद बोल रहे थे। स्क्रीन्स पर ट्रांजैक्शंस फ्लैश हुई। शादी वाली फैमिली से जुड़ी शेल कंपनीज एक्सपोज हो गईं। पुलिस ने FIR रजिस्टर की, सेक्शन जोर से पढ़े गए। वही एल्डर्स जिन्होंने हमें जलील किया था, अब सवालों के बीच जमकर बैठ गए। कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया और पब्लिक अपॉलॉजी का ऑर्डर पास किया। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, उनका स्टेटस लाइव गिरता दिखा। मेरी माँ के गहने इज्जत के साथ कैमरास के सामने वापस दिए गए।
अक्यूज्ड में से एक मीडिया माइक संभालते संभालते टूट गया और कन्फेशन स्लिप हो गया। मुझे डील ऑफर हुई, मैंने मना कर दिया। जज ने वो लाइन कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, साइलेंस इज नॉट गिल्ट। भीड़ का मूड बदल गया। अब हंसना नहीं था, अब जस्टिस था। ऑफिस में मुझे वापस रखा गया, रिटन अपॉलॉजी के साथ। लोन रिलीज हो गया। माँ की हेल्थ स्टेबल हो गई। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे वापस आई, जैसे लंबी रात के बाद सुबह। पड़ोसी अब आंखों में आंख डालकर देख पाते थे। कुछ रिश्तेदारों ने माफी मांगी। सेटलमेंट का एक हिस्सा मैंने लीगल एड को दे दिया। माँ ने विमेन के लिए एक छोटा सिलाई सेंटर शुरू किया। ऑनलाइन नैरेटिव बदल गया। लोगों ने इसे माँ की खामोशी कहा। तब मुझे समझ आया, ये बदला नहीं था, ये बैलेंस था। पापा की फोटो के सामने दिया जलाया, माँ के हाथ का बना खाना खाया। जिंदगी धीरे धीरे अपनी लाइन पर वापस आ गई। ये पहली बार है जब मैं सीधा कैमरा से बात कर रहा हूँ। मेरी माँ ने बदला नहीं लिया, किस्मत ने लिया। खामोशी कमजोरी नहीं होती, सबूत और सब्र सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, सच को वक्त चाहिए। अगर आज आप चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। कमेंट्स में अपनी कहानी लिखिए। लाइक करिए अगर आपने माँ का दर्द महसूस किया। शेयर करिए उनके साथ जो चुपचाप सह रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हिसाब हमेशा पूरा होता है।